हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 ना बेसिकली दो फंक्शन पे बिलोंग करती है। एक फंक्शन है अपना ई एक्स, मतलब ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉग एक्स लॉगरिथम। हमें इन्हीं फंक्शंस के ना हमें डेरिवेट का करना है सारा खेल। अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और लॉग एक्स का 1/x होता है। डेरिवेटिव सिंपल लाइन के ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स का 1/x हो गया। सारा खेल होता है चैन रूल का कि चैन रूल आप इस पर कैसे अप्लाई कर पाओगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। इसमें अपना लगना है क्वेश्चन रूल, क्योंकि डिवाइड में है तो यू अपॉन वी डैश इक्वल यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई एक्स का डेरिवेटिव वी अपना साइन एक्स माइनस यू में ई एक्स और वी में साइन एक्स का डेरिवेटिव और अपॉन में वी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। अब ई एक्स का डेरिवेटिव था ई एक्स से आ जाएगा सेम, साइन एक्स ऐसे रहेगा माइनस ई एक्स सेम ऐसी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब बस लास्ट स्टेप, दोनों में ई एक्स आ रहा है तो कॉमन ले लो ई पावर एक्स, तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। चेक करते हैं आंसर, ई एक्स साइन एक्स बिल्कुल मैच है अपना आंसर। बस सिंपल ऐसे डेरिवेट करना है, जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन रूल चैन रूल या प्रोडक्ट रूल लगेगा वो लगा दो आप। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है ई पावर साइन इनवर्स एक्स। ई पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेट करेंगे तो सेम आ जाएगा। पहले तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का अलग से कर देंगे तो सेम रहेगा। उसका आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेट आ गया। बस ब्रैकेट खोल दो, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करा तो ई पावर साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर, मैं ये भी मैच है अपना आंसर पूरा। अच्छा, इसमें x बिलोंग्स टू -1 से 1 दे रखा है, इसकी हमें इतनी चिंता नहीं करनी है। आंसर में सिंपल अपना डेरिवेट करके दिखा दिया, हो गया। ठीक है, वो x की वैल्यू की बात कर रही है, वो साइन इनवर्स x की, वो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो आप। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है ई पावर एक्स क्यूब। डेरिवेट करना है ई पावर एक्स क्यूब को, पहले सेम आ जाएगा ई पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का अलग से कर देंगे, ये इतना आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को बाहर लिख देंगे तो 3x स्क्वायर इंटू में ई एक्स क्यूब। आंसर मैच करते हैं फोर्थ का, सॉरी थर्ड का, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब मैच अपना आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स है अपना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि ना ऐसे माइनस इतना छोटा सा दे रखा है, समझना है बच्चों को, गलती कर दे सिली मिस्टेक। अब साइन का डेरिवेटिव तो cos x हो जाएगा अपना, ये एंगल एंगल चिपका रहेगा। ठीक है, क्या करा, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos और tan इनवर्स e माइनस एक्स सेम ऐसे रहा। अब tan इनवर्स e माइनस एक्स का अलग से कर देंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग। क्या, पहले पावर का पावर कुछ थी नहीं तो बेस का कर दिया साइन का cos, और फिर जो एंगल है एंगल का कर दिया इसका अलग से। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अपना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी डेरिवेटिव सेम आ जाएगा cos tan इनवर्स e माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद e माइनस एक्स का अलग से करेंगे डेरिवेटिव। पहले हमने साइन का करा, साइन का cos आ गया, एंगल चिपका रहा, फिर जो एंगल था tan इनवर्स e माइनस एक्स हमने उसका करा, tan इनवर्स e माइनस एक्स का करा हमने, वो ये आ गया अपना, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की जगह ई माइनस एक्स पुट कर दिया। फिर जो tan इनवर्स का एंगल था ई माइनस एक्स का अलग से करेंगे, उसके बाद फिर माइनस एक्स का भी अलग से करना पड़ेगा। चैन रूल का खेल होता है सब कुछ। ये तो सेम ऐसे आ जाएगा, इसकी बारी। अब कुछ बच्चे करते हैं कि एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ब्रैकेट है। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी पावर की, ए पावर एम ब्रैकेट एन इक्वल ए एम एन, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट में। तो अपना ये मल्टीप्लाई होकर अपना आ जाएगा 1/√m
1 प्लस ई माइनस 2x, और ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स से आ जाएगा सेम, फिर माइनस एक्स का अलग से कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, ये आ गया 1 से, और ई माइनस एक्स ऐसे लिख देते हैं, और माइनस एक्स का डेरिवेट करेंगे -1 आएगा, -1 मतलब माइनस बचा, माइनस को बाहर लिख के दिखा दिया हमने, और अपॉन ने 1 प्लस ई माइनस 2x ऐसे लिख दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखा दिया बस। अब आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ई माइनस एक्स पहले लिखा हुआ है, उसके बाद कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, हाँ बस वो ई माइनस एक्स को इसलिए पहले लिखा हुआ है क्यों कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये कॉस का एंगल टेन के साथ साथ ई एक्स भी है, इसलिए बस। बाकी हमने बिल्कुल अलग करके दिखाया है कि ई माइनस एक्स को अलग से लिखा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, कोई चल जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है लॉग ब्रैकेट कॉस ई पावर एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या बताया था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/cos ई पावर एक्स। फिर जो लॉग की तरफ से एंगल है cos ई पावर एक्स, उसका अलग से कर देंगे। इसका अपना आएगा माइनस का साइन ई पावर एक्स, अब हमने cos ई पावर एक्स सेम चेप दिया, इसका ये आ गया। फिर ई एक्स का अलग से करेंगे, हाँ सिंपल ई एक्स है, ठीक है। अब बस क्या करना है, साइन अपन कोस अपना हो जाएगा 10, ठीक है। साइन अपन कोस को 10 कर देंगे तो अपना आ जाएगा माइनस का 10 ई पावर एक्स, और ये ई पावर एक्स का अलग से करेंगे हम, तो ई पावर एक्स का अपना ये ई पावर एक्स से आ जाएगा सेम, आ गया अपना आंसर, ठीक है। लॉग का अगर 1/x होता है 1/cos ई एक्स, फिर cos ई एक्स का अलग से माइनस साइन ई एक्स आ गया, साइन अपन cos 10 होता है 10 लिख दिया, और ई एक्स का अलग से करा एंगल का ई एक्स का ई एक्स शेप दिया सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई एक्स पावर 5। अब बच्चे ना इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, ई एक्स का फिर ई एक्स स्क्वायर का ऐसे सॉल्व कर देते हैं। इसको पहले कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर इसको डेरिवेट करना। ई एक्स का ई एक्स रहेगा, ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर रहेगा, इसके बाद क्या आना है, ई एक्स क्यूब आना है, फिर ई एक्स 4 आना है, और ई एक्स 5 हमने सारे लिख दिए। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसको डेरिवेट करना है। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का अलग से कर देंगे। ऐसे ही ई एक्स क्यूब का सेम आ जाएगा, फिर एक्स क्यूब का अलग से कर देंगे। ई एक्स पावर 4 का सेम आ जाएगा, फिर एक्स की पावर 4 का अलग से कर देंगे, और लास्ट ई एक्स 5 का सेम आ जाएगा, एक्स पावर 5 का अलग से कर देंगे। ये सेम रहा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, बस 2x को बाहर लिख दो, ए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और ए एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस इसका 4x क्यूब ए एक्स पावर 4 ऐसे रहेगा, और लास्ट 5x4 और ए एक्स पावर 5 का ऐसे रहेगा। मैच करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ई एक्स 2x ए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ए एक्स क्यूब 4x क्यूब ए एक्स 4 5, हाँ पूरा मैच है अपना आंसर। नेक्स्ट आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में चेन रूल लगा रखा है, वही सिंपल सा। सबसे पावर का करना है, पावर रूट में अपना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे इसका आ जाएगा 1/2 ई रूट एक्स, फिर ई रूट एक्स का हम अलग से कर देंगे, ये रूट का कर दिया 1/2 ई रूट एक्स, फिर ई रूट एक्स का अलग से कर देंगे। ई रूट एक्स का अलग से करा, ई रूट एक्स ही आ जाएगा, और अपॉन में 2 ई रूट एक्स चलता रहेगा। लेकिन अब ई की पावर रूट एक्स है, उसका अलग से कर देंगे। कैसे कैसे करा, एक तरह से पहले रूट पावर थी, ये रूट को सॉल्व करा पावर को, फिर जो बेस था इसका ई रूट एक्स का अलग से करा, सेम ही आ जाता है, फिर रूट एक्स का अलग से कर देंगे। अब रूट एक्स का डेरिवेट करना है बस, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अपना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब लास्ट स्टेप बस, ऊपर सेम रहेगा, नीचे 2 × 2 4, और रूट में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ई रूट एक्स, आ गया आंसर। एक तरह समझे कैसे कैसे √2 × √3 करते हैं, तो अपना √6 होता है, मतलब ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे ही हमने अंदर क्या था, ई रूट एक्स और रूट एक्स, तो ई रूट एक्स का और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, रूट सेम रखा, जैसे रूट सेम 2 × 3 6, रूट सेम रखा, ई रूट एक्स और एक्स का एक्स ई रूट एक्स आ गया आंसर, और 2 × 2 4 हो गया अपना आंसर, मैच है।
अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन एट्थ। क्वेश्चन एट्थ है लॉग एक्स, लॉग के अंदर लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो इसका क्या आ जाएगा? 1/log x। फिर जो एंगल है लॉग का, log x का इसका अलग से कर देंगे, इसका क्या होगा? 1/x होगा, log x इंटू 1/x। बस मल्टीप्लाई करके दिखा दो, तो 1 × 1 1 और x को बाहर लिख दो, log x को पीछे लिख दो, बस आ गया अपना आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन में एट्थ का आंसर 1/x log x। ठीक है, इसमें भी बोला हुआ कि x 1 से ग्रेटर है, ये सब हमें नहीं देखना, अपना आंसर आ गया, बस खत्म। ठीक है, हमें सिर्फ डेरिवेटिव पे फोकस करना है, ये x मतलब डोमेन पे फोकस नहीं करना। बस दो क्वेश्चन बचे, 9th और 10th। एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें बस ये ना बेसिक सिखाना चाहते हैं कॉस लॉग और एक्स का डेरिवेट का कैसे चलता है बस। अब क्वेश्चन आ गया cos x अपॉन में log x। डेरिवेट करना है, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? u अपॉन वी डैश, u डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो हो जाएगा cos x डैश इंटू लॉग एक्स माइनस cos x ऐसे रहेगा, फिर log x का अलग से कर देंगे और अपॉन में log x स्क्वायर। ठीक है, अब cos x का करना है, cos x का तो अपना आ जाएगा माइनस का sin x और फिर log x माइनस cos x ऐसे रहेगा, log x का अपना आ जाएगा 1/x और अपॉन में ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कर दो इसके साथ, इसको x दे दो, ले भाई तू x ले जा, तो ये हो जाएगा माइनस का x sin x log x माइनस cos x इंटू तो cos x बचेगा और अपॉन में ये आ गया x और इसके होल अपॉन में है log x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप, इसके अपॉन में 1 लगा के, ये जैसे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन का 1 लगा दिया, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच में जाएगा, तो अपने आ जाएगा माइनस x sin x log x माइनस cos x और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। इससे मल्टीप्लाई करा, वंस को इससे ऊपर वाले को के पास लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। log x स्क्वायर को होल स्क्वायर को ऊपर लेके x के पास, तो ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई में दिखा दिया। मैच करते हैं आंसर। पीछे बस माइनस और कॉमन ले रखा है, माइनस ताकि अंतर का प्लस कौन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना छोड़ दो चल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। बस 9th में आंसर में बस कॉमन ले रखा माइनस। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन cos log x प्लस ई एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, log x प्लस ई एक्स ऐसे चलता रहेगा। फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग एंगल का अलग से करेंगे, पहले कॉस मेन फंक्शन कर दे, फिर जो उसका एंगल था उसका अलग से कर देंगे डेरिवेट। तो साइन तो ऐसे आ जाएगा log x प्लस ई एक्स। log x का डेरिवेटिव 1/x और ई एक्स का ई पावर x, ये आ गया अपना डेरिवेटिव। बस लास्ट स्टेप में अब हमें इसमें एलसीएम करके दिखाना कि वैसे ज़रूरत तो है नहीं, चल जाएगा इतना आंसर, एलसीएम दिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो अपना आंसर माइनस साइन ब्रैकेट log x प्लस ई एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आ गया। चेक कर लेता आंसर। हाँ, मैच अपना आंसर, बस इन्होंने 1/x और ई एक्स पहले लिखा हुआ है, साइन को पीछे लिखा हुआ है, बस ताकि वो साइन एक्स के साथ एंगल की कंफ्यूजन ना हो। तो अपना आंसर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.4 पूरी कंप्लीट हो गई है। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 आराम से हो गए। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है ये log x और ई एक्स समझने के लिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।